कल की क्लास में मैंने लेंस का फॉर्मूला पढ़ाया, उसमें जोर इसलिए दिया है क्योंकि वो काफी पीक टॉपिक है आपका। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे लेंस मेकर फॉर्मूला की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। ठीक है ना? 1 मिनट दीजिए, मैं स्टार्ट कर दूँ। ओके। एक हेडिंग डालिएगा आप लोग। मैग्निफिकेशन। ये हमारी अगली हेडिंग है। लिखा? नहीं जी। चलेगा क्या? मंतशा लिखा आपने ये? जी सर। देखिए, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है मैग्नीफाई करना। अब मैग्निफिकेशन मैग्नीफाई करने का मतलब तो हमें लगता है कि बड़ा होता होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैग्निफिकेशन में आप छोटा भी कर लेते हैं, यानी कि हम एक्चुअल साइज के रिस्पेक्ट में चीज़ों को इंक्रीज या डिक्रीज करके देखते हैं। तो ऐसा होता है। जी, ऐसा होता है। आपने जब कॉनकेव मिरर पढ़ा था, तो उसमें 6 अलग अलग पोजीशन पर आपने इमेज बनाई थी। उसमें कई बार इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है, कई बार ऑब्जेक्ट के बराबर की, एक बार ऑब्जेक्ट के बराबर की बनती है, और 3-4 बार ऐसा होता है कि इमेज आपकी बड़ी बन रही है। इसी तरह से अगर आप कॉन्वेक्स मिरर में देखोगे, तो एक बार तो आपकी इमेज इन्फिनिटी से जब बनती है तो बहुत छोटी होती है, दूसरी बार में भी छोटी ही होती है। इसी तरह लेंस के केस में अगर बात करी जाए, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर आपका जो ऑब्जेक्ट साइज है और आपकी जो इमेज है, उनमें वेरिएशन आता रहता है। ऑब्जेक्ट साइज तो फिक्स रहता है, लेकिन आपकी इमेज छोटी बड़ी बनती है ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डेंस। तो मैग्निफिकेशन एक ऐसी वैल्यू है। इट टेल्स अस अबाउट दी इट टेल्स अस अबाउट दी कंपैरिजन बिटवीन
हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ द इमेज। और ये मैग्निफिकेशन दो तरह का होता है। एक हमारा होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, इसमें हम चीजों को स्ट्रेटली बात करते हैं। नॉन लीनियर होता है, तो हम लीनियर की भी बात करेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? बेसिकली मैग्निफिकेशन को हम दिखाते हैं स्मॉल एम से। ठीक है। और मैग्निफिकेशन निकालते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। ये बेसिकली रेशियो होता है दो चीजों का, इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज का। तो इसको लिखते कैसे हैं, आप ध्यान रखिएगा। मैग्निफिकेशन बहुत सारी बुक्स में आपको लिखा हुआ दिखेगा HI/HO। तो I फॉर इमेज, H फॉर O फॉर ऑब्जेक्ट। एक तो ये होता है। और इसकी जगह M इज इक्वल टू सिंपली I/O भी लिखा होता है। तो ये फॉर्मूले एक ही है, बस इनके रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हैं। अब देखिए, आपके पास में तीन कंडीशन हो सकती हैं। कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर टू और कंडीशन नंबर थ्री। क्या मतलब होगा इसका? एक तो आपकी M की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो सकती है, एक आपकी M की वैल्यू इक्वल टू वन हो सकती है, और एक आपकी M की वैल्यू लेस देन वन हो सकती है। तो इसके लिए आप मुझे बताइए, ग्रेटर देन वन, इक्वल टू वन, लेस देन वन, इससे कैसे पता लगेगा कि इमेज बड़ी बन रही है छोटी बन रही है? अगर आपकी एम की वैल्यू वन से बड़ी आ रही है, रेहान बताएंगे, रेहान इस केस में क्या होगा? इमेज बड़ी बनेगी या छोटी? In terms of अगर एम की वैल्यू बड़ी आ रही है वन से, तो आपकी साइज ऑफ इमेज बड़ी होगी या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा? सवाल समझ में नहीं आया? size of image बड़ी नहीं होगी। बड़ी नहीं होगी। वेरी गुड। ये करें आपने पिटने वाले काम। आपके पास एक फ्रैक्शन भी रखा है, मान लीजिए, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो इस केस में जो फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी, जब वो ग्रेटर देन वन नहीं आएगी, जैसे आपके पास 7/6 दे दिया और न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, सॉल्व करोगे कितना आएगा? वन होल 1/6। तो वन से तो बड़ी वैल्यू आ रही है। जी, नहीं समझे? समझ रहा हूँ। तो आप इस फॉर्मूले को देखिए जो आपके सामने लिखा हुआ है। बेसिकली वो रेशियो किस किस का है? इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज का रेशियो है कि नहीं? जी। तो आप खुद बताइए यहाँ पर कि अगर वन से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो आपका आई ग्रेटर होगा ना, और ये जो होगा वो स्मॉलर होगा।
अगर आपकी एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन है इस केस में, तो आप मैग्निफिकेशन देख के बता सकते हैं। अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो आपका जो साइज है इमेज का वो बड़ा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर ये वन बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये तो हुआ ना कि इससे ये कट गया, आई से ओ कट गया, इसका ये तो मतलब हुआ। और कटेगा जी। कब? जब ये बराबर होगा। तो इस केस में क्या होगा? अगर एन की वैल्यू वन आ रही है तो इस केस में साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड वाले में अगर ये लेस देन वन है तो आपकी आई की वैल्यू छोटी होगी, जैसे कि 3/4 लिखा है। 3/4 को आप सॉल्व करोगे तो 0.75 आएगा। 0.75 वन यस। से बड़ा है या छोटा है? 1 से छोटा है। ठीक है, तो क्या होगा? आप एन की वैल्यू देख कर पता कर सकते हैं कि इमेज आपकी बड़ी आएगी या छोटी आएगी। एक सवाल का जवाब मुझे मंतशा देंगी। मंतशा आप बताइए, साइज ऑफ इमेज इज लेस देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सवाल ये है आपके लिए, ये बात समझ में आई? आगे बढ़ो। जी। मंतशा, जी सर। आगे बढ़ो। जी सर। ओके, आपके पास एक केस है। केस स्टडी मान लो। आप भी ध्यान दीजिएगा यहाँ कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन एफ एंड ओ के बीच में है। ठीक है, और जो लेंस आप, लेंस कह रहा हूँ, जो मिरर आप यूज कर रहे हो, तो वो मिरर आपका कॉन्वेक्स मिरर है। तो मुझे बताओ मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन वन आएगी, इक्वल्स टू वन आएगी, या लेस देन वन आएगी, या कांट से? सर यहाँ ओ सेंटर करेक्टली। जी जी, ऑप्टिकल सेंटर है और एफ फोकस है कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का। बताइए। रेहान आप बताना चाहेंगे? का आंसर बताइए। है पता नहीं। यार ऐसा मत करो, आपके जहन पे टच करना चाहिए। मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में कितनी इमेज बनी थी? दो इमेजेस बनी दो। थी। करेक्ट। पहली इमेज जो आपकी बनती है वो इंफिनिटी पर, दूसरी इमेज जो आपकी बनती है वो मिरर के सामने। जब इंफिनिटी पर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज आपकी एट फोकस बनती है, और मिरर के सामने रखते हैं तो आपकी इमेज हमेशा बिटवीन एफ एंड पी। ऑप्टिकल सेंटर से तो अच्छा पी से रिलेट नहीं कर पा रहे आप उसको। बिटवीन
एफ एंड टी बनती है। तीसरे नंबर पर ये इमेज जो होती है ये बहुत छोटी होती है, यानी डिमिनिश। और ये इमेज भी आपकी स्मॉलर होती है। इसका मतलब एक चीज कंफर्म हो गई कि आप कॉन्वेक्स मिरर में कहीं पर भी रखो, चाहे एफ और पी के बीच में रखो, किसी भी जगह पे रखो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आपकी जो इमेज आएगी वो हमेशा छोटी आएगी ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। अब अगर आप ओ को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा आई अपॉन ओ इज लेस देन वन। आई अपॉन ओ होता क्या है? एम। तो एम की वैल्यू लेस देन वन आ गई। अभी समझ में आया नहीं? जी। दोनों लोगों के? हम्म, जी सर। ओके। एक और केस स्टडी देता हूँ। तो केस स्टडी प्रॉब्लम जो है ना रेहान, तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आपकी कमांड होगी टॉपिक पर, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इस स्टडी में आपको इस बार दे रखा है द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन, यानी कि एम इज 2/7। देन फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ मिरर। अब आपको मिरर भी नहीं दे रखा, आपको बताना है कि साइज क्या होगा और नेचर क्या होगा। तो आप देखो इतनी इंफॉर्मेशन से एक चीज सॉल्व कर सकते हैं, वो है साइज। इमेज और ऑब्जेक्ट में किसका बड़ा होगा? इमेज का साइज बड़ा होगा या ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा? आपको मैग्निफिकेशन दे रखा है क्लियर। सर ऑब्जेक्ट। तो वही डॉक्टर साहब आप बताएंगे। साइज बताना है तो क्या क्या कह रहे हैं? क्या वापस देखो बोलेंगे? मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ग्रेटर देन का निशान आएगा, लेस देन का निशान आएगा, किसका आएगा? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। एक चीज देखो, आपकी एन की वैल्यू आ रही है 2/7। 2/7 का मतलब क्या हुआ? अगर आप डिवाइड करोगे 7 से 2 को, तो 0.07 2 द 14 आगे जो भी कुछ आएगा। लेकिन ये कंफर्म है कि ये वैल्यू वन से छोटी आएगी। और आपको दिख भी रही है, आपका इम्प्रॉपर नंबर है तो ये लेस देन वन होगा। तो ऊपर आप लिख कर आए कि एन की वैल्यू जब लेस देन वन होगी, तो ये कब होती है लेस देन वन? व्हेन इमेज इज लेस देन ऑब्जेक्ट, यानी कि साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आ रही है बात समझ? जी सर। अब नेचर की बात और करनी है, नेचर क्या होता है?
तो नेचर के लिए ना दो बातें ध्यान रखिएगा, जो 3 पॉइंट ऊपर लिखा है वो, और 2 पॉइंट ये वाले। अगर आपकी एम की वैल्यू आपको पॉजिटिव दे रखी है, और अगर आपको एम की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है, तो पॉजिटिव एम के लिए क्या होगा और नेगेटिव एम के लिए क्या होगा। जो हमारा पॉजिटिव एम है, पॉजिटिव एम अगर आएगा तो आप बोलिएगा कि आपका जो मिरर है वो है कॉन्वेक्स मिरर, और ये है कॉनकेव मिरर। ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर आपको एम की वैल्यू 2/7 दे रखी है, तो ये प्लस है या माइनस है। पॉजिटिव है। और पॉजिटिव होने का मतलब जो आपका रेंज का नेचर होगा वो कैसा होगा। वर्चुअल और अरे यार, वर्चुअल। फिर लेंस कॉन्वेक्स। का जो नेचर होगा वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। मिरर का जो नेचर है वो कौन सा मिरर है, वो है आपका कॉन्वेक्स। वो अलग बात है कि जी। कॉन्वेक्स मिरर आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है। क्लियर है। जी सर। लेकिन वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर भी एक बार बनाता है, अगर आपको याद हो एक केस में। हाँ। बनाता है। जी। बिटवीन फोकस एंड बिटवीन पोल। फोकस एंड पोल। तो देखो, हमने जो समझा आज, एक तो फार्मूला देखा हमने मैग्निफिकेशन का, जो कि है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरह एक और फार्मूला आता है, एम इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन। ठीक है। ये भी आपको मैग्निफिकेशन के बारे में बताता है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका। कई बार आपको सीधे सीधे मैग्निफिकेशन पूछ लेता है ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस दे करके। ठीक है। जी। ये माइनस साइन क्यों है इसकी बात भी करेंगे। अब आते हैं, अगर मैग्निफिकेशन लेंस की बात करेगा, ये तो हो गई मिरर की बात। अगर मिरर की जगह वो आपसे लेंस बोलते, तो लेंस में भी मैग्निफिकेशन आप ऐसे ही निकालिएगा, एम इज इक्वल्स टू आई अपॉन हो। और यहाँ जो एम आएगा लेंस के केस में, वो सिर्फ और सिर्फ वी अपॉन यू आएगा। इस चीज का फर्क है बस दूसरे वाले का, कि लेंस के केस में जो मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस आप निकालते हैं वो पॉजिटिव आता है। ये किस केस में है, इन केस ऑफ लेंस। ठीक है। जी। आप कंपेयर भी कर सकते हैं इसको, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के बाद क्या होगा, मेनली ध्यान ऐसे रखिएगा, एम इज इक्वल्स टू इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट भी होता है, और दूसरा माइनस का वी अपॉन यू भी होता है इन केस ऑफ मिरर। और जो मैग्निफिकेशन है आपका, वो आई बाई ओ भी होता है और वी अपॉन यू भी होता है इन केस ऑफ लेंस। ठीक है ना। जी। मैग्निफिकेशन आपके इतना समझ में आया। आगे हम मैग्निफिकेशन को लेंसेज के लिए और पढ़ेंगे आगे चल करके। जो बाई फोकल लेंथ है ना,
उसमें जो आपका लेंस आता है वो लीनियर नहीं, मतलब मैग्निफिकेशन लीनियर नहीं होता। क्योंकि देखो, अगर मुझे और ज़्यादा मैग्नीफाई करना है तो मैं और लेंसेज को जोड़ूंगा, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज को जोड़ने से मैग्निफिकेशन पावर बढ़ती है। वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये तो मैंने सिर्फ लीनियर एक लेंस लगा रखा है, उसके लिए क्या कंडीशन होगी इसकी बात करिए, ठीक है। जी सर। अब आप एक हेडिंग डालिएगा छोटी सी, फोकल लेंथ। तो जी। ये जो ऊपर आपने लिखा है सब सेव करना है। ये मैं हाँ आपको भेज दूंगा, तो आप कर लीजिएगा। क्योंकि टॉपिक रह जाएगा अगर मैंने अभी लिखने को बोले। फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। कैसे इसकी बात करेंगे, या समझिए। आपके पास दो डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज हैं। लेंस नंबर वन, जैसे मान लो L1, इसी के साथ जुड़ा हुआ है लेंस नंबर टू। इसमें अगर मैं इमेजिन कराऊँ तो इमेज कैसे बनती है। मेनली ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वन, सेंटर ऑफ सॉरी सेंटर सेंटर है इनसे। तो आपका ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, अब ये बैंड करेगा थोड़ा सा, यहाँ पर ये थोड़ा सा और बैंड करता है, यहाँ पर और ज़्यादा बैंडिंग होगी। इस तरीके से आपकी इमेज बन जाएगी। बननी आपकी इमेज चाहिए थी यहाँ, तो ये आपका I1 और ये आपका I, ये आपका O। तो किस तरीके से फोकल लेंथ हम निकालेंगे, दो इक्विवेलेंट लेंस, और ये लेंस आपस में इनका साइज वगैरह देखेंगे तो ये इक्वल है, इसलिए इनको इक्विवेलेंट लेंस बोलेंगे आप। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख दूंगा, जैसे कि अगर मैं पहले लेंस को लेता हूँ तो उससे जो इमेज बनेगी वो ये बनेगी। तो इसकी बेसिस पर आप लिखिएगा फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू L1 लेंस। L1 लेंस के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होगा हम उसकी बात करते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा 1/V1 माइनस 1/U इज इक्वल टू, पहले लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हो जाएगी 1/F1। ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। जी। इतनी बात क्लियर है। यस सर। अब आ जाइए सेकंड ऑब्जेक्ट पर, इसके लिए जो रिफ्रैक्शन होगा। तो फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू L2 लेंस, L2 लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो फॉर्मूला तो होता है इमेज, यानी कि 1/V। जो इमेज ये बन रही है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, माइनस 1/V1 इज इक्वल टू 1/F। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, ये जो दोनों इक्वेशंस हैं आपको इन्हें सिर्फ कंबाइन करना है।
तो लिखिएगा ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो ऊपर जो आपका बन जाता है 1/V1 माइनस 1/U प्लस 1/V माइनस 1/V1 इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। दोनों को जोड़ दीजिए, V1 से V1 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/V माइनस 1/U, और ये हो जाएगा 1/F1 प्लस 1/F। तो ये दिख रहे हैं ना आपको दो अलग अलग फोकल लेंथ, इनको मैं लिख दूंगा एक कॉमन फोकल लेंथ 1/F। ठीक है, ये हो जाएगी 1/V माइनस 1/U। इसका मतलब क्या है, अगली पेज पे समझते हैं। आपने दो अलग अलग लेंसेज को लेकर कंबाइन एक लेंस कंसीडर किया जिसकी कंबाइन फोकल लेंथ आई है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। अभी जस्ट आपने प्रूव किया है कि अगर आपको दो अलग अलग फोकल लेंथ के लेंसेज को कंबाइन करना है तो ऐसे कंबाइन करेंगे 1/F1 प्लस 1/F2। अब अगर ये दो के लिए ऐसे वैलिड है तो ये तीन के लिए भी वैलिड होगी। तो आप एग्जैक्ट फार्मूला लिख दीजिएगा 1/F इज इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 करते करते 1/Fn। ठीक है, जी। ये जो 1/F दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पावर। जो हो जाता है P1 P2 प्लस P3 Pn। ये अलजेब्रिकल सम होता है पावर, हर एक लेंस की पावर। तो हर एक लेंस अपनी पावर रखता है, वैल्यू रखता है, कुछ हम यहाँ पुट करेंगे। ये बात समझ में आई? जी ये सर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का जो फार्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, वो फार्मूला इसके बराबर कैसे आया, समझ में आया? जी सर। आज की बताई हुई बातों में से कुछ पूछना है आप लोगों का? एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जो कुछ भी हमने पढ़ा है। फिजिक्स में मैग्निफिकेशन पढ़ा है, मैग्निफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ पूछना है? ओके। रेहान, जी। कुछ पूछना है आपको? नो सर। तो इसको फेयर कर लीजिएगा, ये मैं भेज दूंगा आज ही। छोटा सा ओके ही सर। काम है, थोड़ा सा। ठीक है, तो हम मिलते हैं कल एक और सेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाजत दूंगा। आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।